Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 10th physics. It is magnetic effect of electric current. In previous video number 1 में हम लोग क्या देखे हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है. क्लियर है? करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है. अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है उसका डायरेक्शन स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम लोग पढ़ चुके थे थंब रूल. अगर थंब का डायरेक्शन, अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन बता रहा है तो अंगुली का जो भी डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, चारों अंगुली का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. क्लियर है? अब आइए इसी चीज़ को दूसरा भाषा में, मैक्सवेल कोर्क स्क्रू रूल. इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई स्क्रू ड्राइवर को यूज करते हैं, है कि नहीं, कोई नट को कसने के लिए चाहे ढीला करने के लिए, ठीक है. तो अगर हम लोग इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ये नीचे की ओर जाता है. घुमा के देख लीजिए, क्लॉक में नीचे टाइट होगा. तो मतलब अगर करंट का दिशा स्क्रू ड्राइवर का दिशा है, स्क्रू ड्राइवर या इसको कॉर्क स्क्रू भी बोलते हैं, अगर इसका डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन में है मान लीजिए, तो जिस डायरेक्शन में हम लोग उसको घुमा रहे हैं टू नीचे घुसाने के लिए, इसको नीचे जाने के लिए हम लोग जिस डायरेक्शन में स्क्रू ड्राइवर को घुमा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है. खोलना है तो उल्टा करना पड़ेगा. मान लीजिए कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, लूज करना है. लूज करना है तो क्या होगा, इसको हम लोग को स्क्रू ड्राइवर को उल्टा करना पड़ेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये थोड़ा लूज होगा, मतलब करंट का दिशा ऊपर हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा. मतलब इसको स्क्रू रूल के सहायता से भी हम लोग पढ़ सकते हैं. हम एक ही चीज़ को अलग अलग भाषा है बताने का, दोनों को मैक्सवेल नहीं बताया था. क्लियर है? तो क्या बोलेंगे, इफ डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्क्रू ड्राइवर gives direction of current, then the direction of rotation, जिस डायरेक्शन में हम लोग रोटेट कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज, टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज, लूज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं. अगर हम लोग को स्क्रू ड्राइवर का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन में बता रहे हैं, if direction of screw driver gives direction of current, then the direction of rotation gives direction of magnetic field या magnetic lines of forces भी बोलते हैं. देख लीजिए वही चीज़ है, ये दोनों एक ही बात है. थंब रूल पढ़े थे यार, थंब रूल. अगर थंब का डायरेक्शन अगर पॉइंट कर रहा है करंट का डायरेक्शन में राइट हैंड का, तो अंगुली जो बन रहा है, अंगुली का जो डायरेक्शन है, जैसे इस केस में एंटी क्लॉकवाइज है, इस क्लॉक में इस तरह का है ना, जैसे भी है, अंगुली जिस डायरेक्शन में कर्ल हुआ है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है. यही था, सब कुछ बता दिए किसके बारे में, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में. हाँ, और एक बात ये कि मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालना है कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है कि नहीं. तो मैग्नेटिक फील्ड दो बातों पे डिपेंड करता है. मैग्नेटिक फील्ड को बी बोलते हैं, करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है कि नहीं. मोर द करंट ग्रेटर इज द मैग्नेटिक फील्ड. और उल्टा रिलेशन होता है उसका डिस्टेंस का. अगर डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, वो कम होता है. ये बात रखिएगा ध्यान कि मैग्नेटिक फील्ड किस बात पे डिपेंड करता है. स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, फॉर स्ट्रेट कंडक्टर के लिए करंट इनसाइड इट, एंड सेकेंड इज डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. जहाँ पे मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देख रहे कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, तो दूरी ज़्यादा कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. वाइल दैट ऑफ करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. करंट ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, करंट कम मैग्नेटिक फील्ड कम होता है. अंडरस्टूड? नोट कर लिए, सारा बात हो गया. स्ट्रेट कंडक्टर खत्म, कुछ भी आएगा इन्हीं में से आएगा. सर बी मैग्नेटिक फील्ड बस. हाँ, राई मतलब करंट. So next is magnetic field of a circular, magnetic field near या magnetic field of a circular current loop. मतलब एक ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर है जो सर्कुलर भी है और उसमें करंट आ रहा है. इस चीज़ को अनुभव करना है. तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो किस तरह का बनेगा वो हम लोग को पढ़ना है. कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, सर्कुलर है, करंट पास कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लिख दिए हम लोग.
क्लियर है? तो इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, तो इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड ले लिए हैं और ये सर्कुलर कोइल है, देखिए इसको हम करंट दे दिए, इस टाइप से, ठीक है ना। एक सर्कुलर कोइल को एक कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से हम लोग फिट कर लिए और उसके ऊपर आयरन का बुरादा डाल देंगे, नीचे करंट आ रहा है इस तरह से, है ना, इस तरह से, इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। बस सुना क्या बोल रहे हैं, आयरन का बुरादा फेंक दीजिए, पहले भी फेंके थे स्ट्रेट कंडक्टर में, यहाँ भी इसके नज़दीक में अगर बुरादा फेंकेंगे, आयरन का फीलिंग अगर डालेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन्स होता है वो दो एंड में अलग अलग बनता है, दो एंड में कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर होता है, दोनों एंड में, मतलब इस एंड में भी बनेगा, इस एंड में बनेगा और बीच में बनेगा, तीन अलग अलग पैटर्न पाया गया है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज सर्कुलर कोइल, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, एक लूप है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के नज़दीक में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो दोनों एंड में, एक एंड ये और एक एंड ये में क्या बनेगा, सर्कुलर बनेगा इस तरह से। जितना नज़दीक रहेगा उतना कॉन्सेंट्रिक, जितना दूर होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा आयरन फीलिंग का, और बीच में क्या होता है, ठीक स्ट्रेट बनता है, स्ट्रेट बनता है, और इधर भी क्या बनेगा, दोनों एंड में सर्कुलर बनेगा, कॉन्सेंट्रिक, पहले इसको सेंटर मानते हैं, कॉन्सेंट्रिक बनेगा। तो जो पॉजिटिव एंड है, ध्यान से देखिएगा, जो पॉजिटिव एंड है, ध्यान से सुन लीजिए, उसके एंड में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ध्यान सुन लीजिए, जो पॉजिटिव एंड है, कभी फिगर ड्रॉ करने एग्जाम में आता है, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, जैसे पॉजिटिव एंड इधर की और बैटरी का पॉजिटिव से जिसका कनेक्शन किए हैं, है कि नहीं, करंट इधर आ रहा है, तो उस एंड में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा, और जिस एंड में करंट आ रहा है कि मतलब नेगेटिव टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट किए हैं, उस टर्मिनल में क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनता है और बीच में एक स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये तीन चीजें बस इसके बारे में, अंडरस्टूड। तो लुक हियर, व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज टेकन इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप, लूप मतलब क्या होता है, बंद, ये बंद है, सर्कुलर लूप। When the current carrying conductor is taken in form of circular loop, then and the iron fillings are taken on कार्डबोर्ड में, क्या रख लिए हम लोग, आयरन का फीलिंग रख लिए, बस हो रहा है। Then iron fillings are taken on cardboard becomes arrange हो जाते हैं। कैसे, यहाँ पे आंसर है, किस तरह से मैग्नेटिक लाइंस फील्ड का पैटर्न बनता है वो बताएगा कि किस तरह से आयरन फीलिंग जमा होता है। तो देखिए, ऑन बोथ एंड, दोनों एंड ऑफ कंडक्टर का दोनों एंड में, है कि नहीं, द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ऑन बोथ एंड ऑफ कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्लियर है? दूसरा, एट सेंटर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। बस में गया दूसरा बात, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट होते हैं एट द सेंटर, जो सेंटर है इसका सर्कुलर कोइल का जो सेंटर है उसमें वो स्ट्रेट होते हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं। तीसरा बात, जिधर से करंट एंटर कर रहा है कि नहीं, जिधर से करंट एंटर कर रहा है, करंट एंटर जो किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज
डायरेक्शन ऑफ क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, जिधर से करंट घुस रहा है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। और चौथा बात भी इसी में लिख दे रहे हैं, चारों बात आपको याद रखना है, क्लियर है, चारों बात याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लॉकवाइज on that end clockwise on that end where it is joined with what negative terminal। मतलब इधर से करंट निकल रहा है, इधर से करंट निकल रहा है, इधर से करंट घुस रहा है। अंडरस्टूड, ये याद रखना आपको। कार्डबोर्ड में ऐसे सजा लिए, आयरन का बुरादा फेंक देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, किस तरह से बनेगा, वो देखना चाहते हैं तो आपको दिखाई देगा, है कि नहीं। इस तरह से देखिए, है कि नहीं, नीचे में करंट आ रहा है, पूरा गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे अरेंज हो जाएगा, किसमें, सर्कुलर में। बीच में क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट होता है। एट द सेंटर दोनों एंड में कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ होते हैं, और जिधर से करंट घुसता है उधर की ओर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल तरफ एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव टर्मिनल तरफ क्लॉकवाइज होता है। अंडरस्टूड, ये बात को नोट कर लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं पता चल गया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा लिख देगा एग्जाम में कि आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है, बस ये ड्रॉ कर देगा और करंट दे देगा। सबसे पहले नेगेटिव देखिए, पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव तरफ से एंटर करता है, इधर से लीव करता है करंट। हम क्या बताए हैं, जिधर से करंट घुसता है पॉजिटिव डायरेक्शन में उधर की ओर क्या होता है, कैसे बनता है, और इधर में भी कॉन्सेंट्रिक बनेगा, है कि नहीं, और स्ट्रेट होता है। अब डायरेक्शन बताइए, जिधर से करंट एंटर करता है उधर का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब बदल गया, पोल बदलेंगे, है कि नहीं, टर्मिनल बदलेंगे तो पोल भी बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर है। अब ये इधर से करंट आ रहा है कि नहीं, इसमें इधर से लीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे पूछता है एग्जाम में, ड्रॉ करने आता है। तो इस टर्मिनल को देख लीजिएगा, जिधर पॉजिटिव एंटी क्लॉक, जिधर नेगेटिव क्लॉकवाइज। अंडरस्टूड, इसको भी नोट कर लीजिए। सुनो खैर, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चल गया, सर्कुलर कोइल के पास किस पैटर्न में बनता है। अगर बोलेगा हाउ वेज टू इंक्रीज द strength of magnetic field near a straight conduct, near a circular current loop, how will you increase strong magnetic field कैसे बनेगा। तो देखिए दो तरीका है, या तो करंट ज़्यादा कर दीजिए, बाई कैसे करेंगे, बाई इंक्रीजिंग करंट। अगर करंट जैसे 2 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, 6 एम्पियर है, तो 6 एम्पियर वाला में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आयरन फिलिंग जमा होगा। इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, इसका मतलब क्या हुआ, जितना बी जो बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, वो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग। और सेकेंड, बाई इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्या, कॉइल। जैसे इसमें 1 टर्न है, 2 टर्न कर दिए, 3 टर्न कर दिए, अब इसमें करंट देंगे इसे, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। बहुत सा टर्न रहेगा तो इसमें 1 ही टर्न है, जैसे इस केस में 1 ही टर्न है, इस केस में 3 टर्न कर दिए, 4 टर्न कर दिए, बहुत सा टर्न कर दिए, तो टर्नों का संख्या ज़्यादा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, सबको बनाएगा अपना अपना, है कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। सो हाउ विल यू इंक्रीज द, बाय इंक्रीजिंग व्हाट, करंट। जिसे बोलेंगे 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट है और 4 एम्पियर कर दिए करंट, बैटरी चेंज करके 4 एम्पियर कर दिए,
तो 2 एम्पियर वाला में मैग्नेटिक फील्ड वीक बनेगा, इसमें वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। 4 एम्पियर वाला में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, हाउ विल यू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड नियर द करंट लूप, सर्कुलर करंट लूप? तो आंसर होगा बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। मोर द करंट ग्रेटर इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्ड नियर द करंट लूप एंड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, मतलब टर्नों का संख्या बढ़ा दीजिए, स्प्रिंग टाइप का चीज़ को बहुत ज़्यादा क्या वाइंड अप कर दीजिए और तब उसमें करंट पास करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए इस बात को भी, बता रहे डायरेक्शन कैसे देखते हैं हम लोग। और तीसरा बात क्या है, अगर रेडियस कम है, रेडियस ज़्यादा है, तो अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो रेडियस अगर कम रहेगा तो नज़दीक हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा। ऑल्सो डिपेंड अपॉन व्हाट, रेडियस ऑफ व्हाट, सर्कुलर करंट लूप, मतलब जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर रेडियस कम रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा। दूर बड़ा से ले लेंगे तो कम बनेगा। नज़दीक में रखेंगे कोइल को, जैसे ये कोइल का रेडियस कम है और इस कोइल का रेडियस ज़्यादा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो स्ट्रोंग होगा और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो वीकर होगा। अंडरस्टूड? इसको भी नोट कर लीजिए। सो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। अब हम लोग डायरेक्शन, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम लोग पढ़े थे थंब रूल और मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको फेस रूल भी बोलते हैं हम लोग। अगर आप किसी सर्कुलर कोइल के नज़दीक में खड़े हो जाइए, आपका फेस के तरफ अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, आप जिधर फेस कर रहे हैं ना, 2 भाग होगा ना, जैसे ये भाग और ये भाग होगा ना, इसे घुमाएंगे इधर भी होगा, तो आपके लिए अगर क्लॉक है तो मेरे लिए एंटी क्लॉक हो जाएगा ये, ठीक है। आपकी तरफ फेस है, जो फेस में अगर करंट क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है, ध्यान सुनिए, अगर कोई करंट फेस की तरफ, मतलब ये वाला बात के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका तरफ फेस, मेरे तरफ ये फेस हो गया, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो वो साउथ पोल बनता है। अंडरस्टूड? डायरेक्शन समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इफ द डायरेक्शन इज ऑफ करंट इज इन क्लॉकवाइज, इफ यू फेस द कोइल then it will behave like a what, साउथ पोल। अब उल्टा साइड से उल्टा हो जाएगा, यही चीज़ हम लोग को एंटी क्लॉक में दिखाई देगा, है कि नहीं। अब हम लोग अगर ऐसा चीज़ है, मतलब पीछे तरफ से देखिएगा तो यही चीज़ उल्टा दिखाई देगा। करंट अगर लीव कर रहा है, करंट अगर क्या हो रहा है, लीव कर रहा है, करंट अगर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लियर है, तो ये हम लोग के लिए क्या होगा, नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। अंडरस्टूड? सुन लीजिए एकदम अच्छा से, अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन क्लॉकवाइज, देन द फेस, जितना फेस कर रहे हैं, है ना, विल बी क्या होगा, साउथ पोल। वो मैग्नेट का साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये अगर करंट अगर इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो ये आपके लिए साउथ पोल की तरह काम करेगा। इसको इसलिए नाम पड़ गया फेस रूल भी बोलते हैं हम लोग। क्लियर? जितना फेस कीजिएगा, क्लियर है। और उल्टा, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज, उल्टा कर दे, क्या कर दे हम लोग, रिवर्स कर दे, एंटी क्लॉकवाइज फेसिंग यू, जिसमें आप फेस कर रहे हैं, इससे ये मेरे लिए उल्टा हो जाएगा। अभी है ना, मेरे लिए उल्टा हो जाएगा। दो होता है ना, इधर भी होता है, दो क्या सरफेस होता है, इधर भी होगा। इधर कोयल तो ऐसा ना रहेगा, कोयल ऐसे रहेगा, है ना, देखें एकदम कड़ा उस टाइप का। तो एक तरफ ये दूसरा पीछे तरफ का भाग है कि नहीं। तो इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, देन इट विल बी क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। If direction of current is anti-clockwise facing you, then it will be north pole.
बस कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बताइए आप जिधर फेस कर रहे हैं कोयल का, है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है ना, ऐसे कर दिया, क्लियर है, इसको नहीं करते। तो बोलिए ये फेस आपको किस तरह से दिखाई देगा, ये कौन सा पोल की तरह काम करेगा मैग्नेट का, साउथ पोल, है कि नहीं। कभी ऐसा क्वेश्चन में लिख देगा कॉइल है, सर्कुलर है कि नहीं, और बैटरी का कनेक्शन कर दिया, करंट ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिधर आप फेस कर रहे हैं, आप बस आपको कॉइल को देखना है कि नहीं, आपके तरफ अगर वो फेस कर रहा है और करंट उसमें क्लॉकवाइज है तो सीधे बोल दीजिए सर इट इज़ साउथ पोल। और अगर आप फेस कर रहे हैं और करंट आपके लिए क्या हो रहा है, एंटी क्लॉक, तो ये अगर साउथ है तो इस साइड वाला नॉर्थ हो जाएगा, है कि नहीं, उल्टा हो जाएगा, और ये आपको नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। बस इतना ही है इसमें, अंडरस्टूड। तो मैग्नेटिक फील्ड किन बातों पे निर्भर करता है, करंट पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, और क्या रेडियस पे डिपेंड करता है, क्लियर है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो फेस होता है वो हमेशा क्या होता है, साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो फेस होता है करंट का वो क्या होता है, नॉर्थ पोल। अंडरस्टूड, इसको बोलते हैं फेस रूल। इस तरह से आपको समझा दिए, बताते हैं नेक्स्ट टाइम सोलेनोइड क्या होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसे बनता है, और भी बहुत सा क्वेश्चन, फोर्स कैसे काम करता है, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये सब बताने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में, नोट कर लीजिए।